बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह ताला आपको मुझे हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। ज़ैनब अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत बेहतर हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अब ठीक हो चुकी हैं। तो ये सुबह उठ के अपना फेस वॉश कर रही हैं। जब इनको डेंगू था तो डॉक्टर ने सख्ती से मना कर दिया था कि अब आपको इसे ब्रश करने नहीं देना। तो ज़ैनब जो है वो डेंगू की वजह से ब्रश भी नहीं कर रही थी। तो आज ये काफ़ी दिन के बाद ब्रश कर रही हैं, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया हुआ था कि इनके दांतों में से भी खून ना निकले, ब्लीडिंग कहीं से नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने नाश्ते में कहा आज मुझे सैंडविच चाहिए, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं खिला रही, जो उसका दिल चाह रहा है वो खिला रही हूँ उससे पूछ के, क्योंकि जब उसका दिल चाहेगा ना तो वो थोड़ा बहुत खा लेगी, अगर ज़बरदस्ती कुछ भी दूँगी तो वो नहीं खा पाएगी। तो मैं इसलिए अपनी चॉइस नहीं दे रही, उससे ही पूछ रही हूँ। और यहाँ आज 11वीं थी तो मैं 11वीं की फातिहा दिला रही थी, तो खीर बना रही थी, मेरा रोज़ा भी था। आज मेरे सर में भी सुबह से बहुत ज़्यादा शदीद दर्द था। तो मैं कभी भी पैकेट की खीर नहीं बनाती, लेकिन आज मेरा रोज़ा भी था, सर में भी दर्द था और घर के काफ़ी सारे काम भी थे। तो मैंने कहा क्यों ना आज इस खीर को ट्राई किया जाता है, क्योंकि आज जो है टाइम भी इतना नहीं है और सर में भी बहुत शदीद दर्द है। तो मैं खीर अपने तरीके से भी बनाती हूँ, वो मैं आपसे ज़रूर रेसिपी शेयर करूँगी, लेकिन ये अभी फ़िलहाल मैंने पैकेट्स की ही खीर बनाई थी। तो यहाँ ज़ैनब के लिए मैं सैंडविच बना रही हूँ अंडे का। इसने कहा था मुझे आप अंडे का सैंडविच बना के दे दें। तो ये ज़ैनब का ब्रेकफ़ास्ट था, ये ब्रेकफ़ास्ट में ये खा रही थी सैंडविच। तो ये इन्होंने आधा ले लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये काफ़ी दिन से कुछ भी नहीं खा रही थी, बिस्किट वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ जूस ले रही थी, वो भी एप्पल जूस ले रही थी। तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना आज इनकी पसंद से नाश्ता करवाया जाए, ताकि ये कुछ तो खा लें। तो यहाँ मैं केचप लगा रही हूँ, ये बहुत मज़ेदार यम्मी सा सैंडविच बनता है अंडे वाला, और ये ज़ैनब और अहमद बहुत शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ एक पे मैं केचप लगा रही हूँ, एक पे मायोनीज़, और उसके बाद मैं काली मिर्च डालूँगी। काली मिर्च डालने के बाद अंडा रख दूँगी और ये सैंडविच हो जाएगा रेडी। और ये बहुत यम्मी सा और हल्की फुल्की भूख में भी खा सकते हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैनब बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। तो इनका जो है खाने पीने का बहुत ख्याल रखना है, वीक बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हैं। तो इसलिए इनको कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ खाती रहो, लेकिन ये खा नहीं रही। अब इन्होंने इस सैंडविच के बाद भी खाना, दोपहर का खाना मिस कर दिया था और फिर रात में सिर्फ एप्पल जूस लिया था। तो ये इस तरह चल रही है। तो जब बच्चे बीमार हों तो माँ बाप ज़हनी तौर पर बीमार हो जाते हैं। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हर नागहानी आफ़ात हादसात से महफूज फ़रमाए। औलाद दुनिया का सबसे बड़ी कीमती असासा है, जो कि बहुत सारे लोग हैं जिनको औलाद जैसी चीज़ नेमत नहीं मिली, और जिनको मिली है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी औलाद की कदर नहीं कर पाते, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस नेमत के लिए तरस रहे हैं। और जब औलाद आ जाती है तो उसके लिए मोहब्बत और अपना आप सब कुछ ख़त्म कर देना पड़ता है। अपने आप को इंसान भूल जाता है कि जो कुछ है वो मेरी औलाद है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अपना आप कि हमें क्या करना है, क्या सोचना है, अपने बारे में सोचना छोड़ देता है और अपनी औलाद के बारे में सोचना शुरू कर देता है। तो जब ज़ैनब की तबीयत ख़राब ज़्यादा थी तो मुझे, आप यकीन कीजिएगा कि मुझे अपनी आँखों से दिखाई नहीं दे रहा था और मुझे दिमाग जो है वो मेरा काम नहीं कर रहा था। तो फ़ोन में से नंबर मुझे समझ नहीं आ रहे थे कि दिमाग भी काम नहीं कर रहा था और दिखाई भी नहीं दे रहा। तो नंबर मैं क्या निकालना चाहती और कुछ निकल ही नहीं रहा था, दिमाग इतना बंद हो चुका था। तो अल्लाह ताला यहाँ सब के बच्चों को सलामत रखे। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे अमल होता है, माँ बाप बीमार हों या औलाद। तो यहाँ दूध जो है वो पक रहा था, बॉयल आ चुका था, इसको 2-3 दफ़ा बॉयल आ चुका था। इसको अच्छी तरह बॉयल करने के बाद अब मैं इसमें खीर के पैकेट्स डालूँगी। ये बहुत इजी रेसिपी है, लेकिन इसको पकाना बहुत ज़्यादा पड़ता है। खीर को तो वैसे भी अमूमन जब तक तैयार ना हो जाए इसको चलाते रहना पड़ता है कि इसको पक के गाढ़ी हो जाए।
तो यहाँ अब ज़ैनब साहिबा नाश्ता करके आ चुकी थी और नाश्ते के बाद कहने लगी, लाए मम्मा मैं पकाती हूँ खीर। मैंने कहा हाँ तुम यहाँ बैठ के चलाओ और मैं घर के सारे काम करती हूँ, तो अब तुम रेसिपी दे दो लोगों को। तो अब ये चली गई थी अपना बाकी का थोड़ा सा सैंडविच लेने। पहले सबसे पहले मैंने यहाँ दूध रख दिया था और ये खीर के पैकेट्स हैं, ये मैंने 3 पैकेट्स लिए थे। 4 किलो दूध में 3 पैकेट्स डाले थे। इसको बहुत अच्छी तरह पकाना पड़ा था और ये तकरीबन 4 किलो के करीब दूध है। ये अच्छी तरह बॉयल हो रहा है। अब बॉयल हो जाएगा तो इसके बाद मैं पैकेट ऐड कर रही हूँ और ये पैकेट डालने के बाद इसको मुस्तकिल चलाते रहना है। और ये काफ़ी देर के बाद गाढ़ी हुई थी। सॉरी ये गिर भी गया था क्योंकि ज़ैनब जो है आकर मुझे आवाज़ें दे रही थी, मम्मा मम्मा मम्मा। इस चक्कर में ये गिर गया। उसके बाद अब हम तीसरा पैकेट डालेंगे और ये तीनों पैकेट डालने के बाद अब इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे और फिर चलाते रहेंगे। अच्छा, मुझे इसकी क्वांटिटी का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि कितने दूध में कितना ऐड करेंगे। मैंने अंदाज़े से 4 किलो दूध में 3 पैकेट डाल लिए थे क्योंकि मैंने कभी भी नहीं बनाई। आज रोज़ा भी था, सर में भी दर्द था और फिर इससे एक दिन पहले हम लोग रात 3 बजे ज़ैनब को हॉस्पिटल से लेकर आए थे। फिर मुझे रोज़ा रखना था, इस चक्कर में 4 साढ़े 4 बज चुके थे। फिर यह है कि नमाज से फ़ारिग होने के बाद मैंने अहमद को स्कूल भेजा, तो इसकी वजह से भी सर में दर्द था, थकन बहुत ज़्यादा थी, रात भर जगा रही, तो मैंने डब्बे को ही चूज़ किया। तो यहाँ खीर जो है वो अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी है और इसके बाद अब मैं इलायचियाँ कूट के डाल दूँगी। अच्छा, मैं इलायचियाँ दूध पकते वक्त नहीं डालती, जो खीर बनाती हूँ उसमें भी और जो है ये डब्बे वाले में भी। तो इलायचियाँ बिल्कुल लास्ट में डालती हूँ, बिल्कुल चूरा करने के बाद। अब अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे और ये देखें अभी कितनी लिक्विड है, लेकिन ये ठंडी होने के बाद बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी थी। अब इसके बाद मैं डालूँगी इसके अंदर केवड़ा लाज़मी डालना पड़ता है क्योंकि इससे टेस्ट नहीं आता लेकिन स्मेल बहुत अच्छी आती है। तो तकरीबन मैंने इसके जो कैप थे उससे नाप कर 2 डाल दिए थे इतनी खीर में और इसके बाद फिर अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। ये देख लें। अब मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी ताकि ये गाढ़ी हो जाए और फिर गाढ़ी होने के बाद हम इसको बटवाएंगे महल्ले में। ये देख लीजिए ये गाढ़ी हो चुकी है। अब मैंने इसको कटोरियों में निकाल लिया था। अच्छा, हमारे महल्ले में बहुत कम लोग हैं जिनसे मिलना जुलना है, तो बस उन्हीं चंद लोगों के यहाँ भिजवाई थी। बाकी मैंने अपने नंदों के घर, अपनी जेठानी को, अपनी बड़ी सिस्टर को और घर में बस इतना मैंने इसको बांट दिया था और घर में भी थोड़ी ही रखी थी। तो मेरा ये होता है मैं सिर्फ़ और सिर्फ घर में इतनी रखती हूँ कि जितना मैं मेरे बच्चे खा लें, इसके अलावा मैं नहीं रखती, कोई स्टॉक जमा नहीं करती। कोई भी मेरे घर में फातिहा हो, न्याज़ हो या दावत हो, मैंने कभी भी एक्स्ट्रा में इतना नहीं भर के रखा कि इसको 6 दिन बाद, 8 दिन बाद या जब दिल चाहेगा जब खा लेंगे। मैं ऐसा कभी भी नहीं करती। मैं सिर्फ़ इतना लिमिटेड रखती हूँ कि मैं और मेरे बच्चे खा लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा रखने के बाद भी बच्चे नखरे करते हैं, हस्बैंड नखरे करते हैं, तो इस वजह से मैं नहीं रखती। तो मैंने अपने लिए इतना ही निकाली थी एक बाउल में कि सिर्फ़ दस्तरख़्वान पे ख़त्म हो जाए, और वो दस्तरख़्वान पर ख़त्म हो गई थी। तो नियत हमारी जो है अगर फातिहा की हो तो हमें ये सोचना चाहिए कि फातिहा का मतलब है कि आगे लंगर को हमें आगे देना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, लोगों को देना चाहिए। लेकिन लोग अक्सर मैंने लोगों में देखा है कि फातिहा तो करवाते हैं बहुत दिल से, दिमाग से, लेकिन करते क्या है कि पहले अपना भर लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि अब हम इसको बँटवा दें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अल्लाह की राह में दिल खोल के देना चाहिए। यहाँ ज़ैनब जो है खीर बाँटने जा रही हैं। मैंने इनको कहा था कि तुम जाओ और बाँट कर आओ, ताकि जो है थोड़ी बहुत जो परेशानियां हैं वो भी कम हो। तो यहाँ रात में ज़ैनब ने मंगा लिया था अपने बाबा से पिज़्ज़ा, कि बाबा बहुत दिन हो गए, मेरा मुंह बहुत ज़्यादा कड़वा हो रहा है। तो यहाँ पिज़्ज़ा मैक्स से ये पिज़्ज़ा लेकर आई थी अपने लिए कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, और अहमद अपने लिए, जबकि मैंने बनाया था चिकन का पुलाव। तो ज़ैनब ने जो है वो नहीं खाया, कहने लगी अब बहुत दिन हो गए, अब मुझे आप पिज़्ज़ा खिलाएं। तो आज इन्होंने ये यम्मी सा पिज़्ज़ा खाया था। तो जनाब यही था मेरा आज तक का व्लॉग। अगर आपको रेसिपी खीर की पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।